परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक सुबह के टाइम प्रभात मनन के द्वारा थोड़ी टाइम मिलकर प्रभात का परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसके बारे में थोड़ा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का हमने पिछले दिनों में 6 पद तक पढ़ा है। आज हम 7, 8 और 9 ये पदों में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के बीच में मूसा को भेज रहा है। मैं कौन हूँ वो समझाने के लिए भेज रहा है। उसी टाइम वो ये दूसरा मिराकल चमत्कार उसको दिखाया है। निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 6वां पद। फिर यहोवा ने उससे भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप दिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोड़े के कारण हिम के समान स्वेद हो गया है। इधर दूसरा चमत्कार है। ये दोनों चमत्कार में बहुत बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। पहला साइन में और दूसरा साइन में हम देख सकते हैं कि एक रूपांतर का अनुभव उनका जीवन में हो रहा है। हम इधर देख सकते हैं कि कई अच्छा चीज़, काम का चीज़, एक लाठी और उसका हाथ, वो दोनों हम देख सकते हैं कि वो दुष्टता के लिए रास्ता खोल के दिया है। उधर हम देख सकते हैं कि एक लाठी वो एक सर्प बनकर आ गया है और उसका हाथ वो कोड़ी का हाथ जैसी बन गया है। उसके बाद वो दोनों वापस अपना स्टाइल में रूपांतर हो गया है, ये भी हम देख सकता है। ये पहला दोनों वो चमत्कार में परमेश्वर का बहुत बड़ा एक उपदेश को हम देख सकता है। पहले ऐसी है, मूसा मुझे तुम अंगीकार करेगा, मेरे हिसाब से चलेगा, ऐसी है तो बोल रहा है कि तुम्हारा शत्रु एक शक्तिहीन होकर तुम्हारे पास रहेगा। दूसरा मिराकल से ये बताते हैं कि मूसा तुम मुझे अनुकरण करेगा तो, आज्ञाकारिता करेगा तो तुम्हारा प्रदूषण को साफ करेंगे। मूसा ने शंका के साथ ये सब कर रहा था, परंतु इधर परमेश्वर उसको डांटस बांध रहा है। ये बात को हम देख सकता है। वो इब्रानियों के उसमें हम देख सकता है कि और बहुत बार हमने उसको टापे को तो रखा है, परंतु परमेश्वर उसी के द्वारा काम करना चाहता है। इधर उसका हाथ एक कोड़ी की जैसी हो गया है, कोड़ा बन गया उसको। हम जानता है कि
एक कोड़ा और एक कुष्ठ, ये पाप और पाप का दंड को दर्शाता है। उदाहरण में हम कई परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि God infected Miriam with leprosy as a punishment when the rebelled against Moses. ये मिरियाम एक कोड़ी बन गया। वो परमेश्वर का नेतृत्व को, मूसा का नेतृत्व को उसने शंका हो गया है। ये परमेश्वर की नेतृत्व में हम कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दूसरा एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि राजा उसिया के बारे में। राजा उसिया भी एक कोड़ी बन गया, क्योंकि उसने दो रोल एक साथ किया है, एक राजा का रोल भी और एक महायाजक का रोल भी। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है। दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 19 से 21 तक पढ़ेगा तो वो हम समझ में आया है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरा हृदय पूर्ण रीति से साफ हो गया है। ऐसी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर ने मूसा को एक कोड़ी का हाथ दिया है, परंतु वो हाथ को परमेश्वर ने खुद ही वो वापस उसी रास्ते में लेके आया है। ये दर्शाता है कि हम दूसरों के सामने जा रहे हो तो ऐसी एक लेप्रोसी, ऐसी एक कोड़ी हमारा हाथ में देखना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का दंड है। सिर्फ प्रभु ही पापों से हमको बचा सकता है और कोई उसका अधिकार है नहीं। ये चमत्कार परमेश्वर को हे परमेश्वर हूँ ऐसी समझाने के लिए ये कराया है। जब हम अपने आप को पश्चाताप में लेके परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताएगा तो परमेश्वर हमारा पाप को क्षमा करेगा। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में ये चीज़ समझने के लिए हम हमारा ऊपर कंट्रोल रखते हुए प्रभु को स्तुति करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।